नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। तमाम क्लासों को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो देखते वक्त आपको क्या करना है कि यहाँ पर नीचे बी गुड क्लासेस हमारे लोगों के साथ हमारा नाम लिखा हुआ है चैनल का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको होम पेज नजर आ रहा है, इसके बाद वीडियो शॉर्ट लाइव और उसके बाद है प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको तमाम क्लासेस नजर आएगी। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पर फिटर थ्योरी सेकंड ईयर निमी पीडीएफ, इसमें आपको फिटर थ्योरी सेकंड ईयर की क्लास मिलेगी। इसमें आपको सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तमाम क्लास मिलेगी। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पर फिटर थ्योरी जो फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्वेश्चन है, जो कि निमी के टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का है तो सेकंड ईयर वालों के लिए यहाँ से क्वेश्चन और मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की रामबाण क्लास यानी आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की निमी की पीडीएफ उसके सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी प्रकार आप तमाम क्वेश्चन को देख सकते हैं। तमाम प्लेलिस्टों में अलग अलग तरीके से हमने अलग अलग क्लासों के अलग अलग सब्जेक्टों के क्वेश्चन को बांट रखा है, तो वहाँ से आप तमाम वीडियो और क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। आज अपन जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वह तमाम क्वेश्चंस सेकेंड ईयर के उन बच्चों के लिए हैं जिनके सेकेंड ईयर में बैक हैं। किस सब्जेक्ट में? तो वर्कशॉप कैलकुलेशन। ये सारा का सारा क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन का है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन निम्न के पीडीएफ के क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे निम्न के पीडीएफ के ही एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक ज़रूर देखना है। क्लास को अंतिम तक ज़रूर देखना, आपको इस क्लास से बहुत फ़ायदा होगा। घर्षण का नियम कौन सा है? इसमें आपसे घर्षण का नियम पूछा है। घर्षण का नियम जो होता है वह घर्षण बल संपर्क को सतहों के क्षेत्र और आकार पर स्वतंत्र है। यानी कि जो घर्षण का नियम होता है ना, वह संपर्क सतहों के क्षेत्र और आकार पर क्या होता है? स्वतंत्र होता है। यानी कि आपको मैं बता दूं, जैसे कि यह एक सतह है, ठीक है, ऊपर से कोई चीज़ आकार वाली चीज़ है। अगर यह इस पर रगड़ कर रही है, इस पर इस जगह क्या लगेगा? घर्षण लगेगा। ठीक है, अगर लंबी वस्तु होगी तो ज़्यादा घर्षण होगा, छोटी वस्तु होगी तो कम घर्षण होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। उपयोगी घर्षण कौन सा है? यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा घर्षण है जो उपयोगी है, काम लायक है। तो सिलेंडर बेयरिंग, क्रैंक शाफ्ट बेयरिंग, व्हील हब बेयरिंग या ब्रेक सुलाइनिंग। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वह होगा ब्रेक सुलाइनिंग। देखिए यहाँ पर उपयोगी पूछा है कि ऐसा घर्षण कौन सा है जो उपयोगी है। तो जो टायर होता है किसी भी वाहन का, उस पर क्या लगे होते हैं? ब्रेक लगे होते हैं। तो इस पर ब्रेक लगा होता है तो क्या होगा? जैसे कि शाफ्ट पर या जो भी उसके सिलेंडर है उस पर ब्रेक टच होगा। टच होने पर जैसे ही उस पर दबाव पड़ेगा तो पहिया क्या हो जाएगा? जाम हो जाएगा। जाम होने से ब्रेक लगता है। तो यहाँ पर जो घर्षण हो रहा है ना, यह घर्षण क्या है? उपयोगी है, जो कि पहिए को घूमने से क्या करता है? रोकता है। इसलिए यह क्या है? उपयोगी है। ब्रेक सुलाइनिंग जो कि कौन सा घर्षण है? उपयोगी घर्षण है। व्हील हब बेयरिंग जो है यह उपयोगी नहीं है। ये तो क्या है कि अगर इस जगह घर्षण होगा तो शाफ्ट अच्छे से नहीं घूम पाएगी। अगर बेयरिंग अगर घर्षण करेगा तो यहाँ पर मोटर या जो भी है घूमने वाला पार्ट्स, वह क्या होगा कि वर्क अच्छा नहीं करेगा, दक्षता अपन को कम देगा। मान लीजिए कि किसी भी वाहन का बेयरिंग अगर ख़राब हो जाता है, घर्षण ज़्यादा करने लग जाते हैं, तो उस वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, गर्मी लेने लग जाता है, हीटिंग करने लग जाता है। तो यह उपयोगी नहीं है। ऊपर वाले एक भी उपयोगी नहीं है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो वस्तु के गुरुत्व आकर्षण के केंद्र को प्रभावित करता है, इनमें से कौन सा है? वस्तु के गुरुत्व आकर्षण के केंद्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो वह होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी वस्तु का भार, ठीक है, इंग्लिश में मास कहा जाता है। तो ये जो है, अगर ये ज़्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा रहेगा। ठीक है, वैसे गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है अपने पृथ्वी पर वह 9.81 होता है, ये ध्यान रखना। तो इस हिसाब से यहाँ पर द्रव्यमान होगा। ठीक है, भार अलग चीज़ है, भार अलग जगह पर अलग होता है। भार जो है अगर चंद्रमा पर जाओगे तो भार कम हो जाता है, पृथ्वी पर रहते तो भार ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो यह भार पर डिपेंड नहीं करता। द्रव्यमान जो है वही यहाँ पर सही आंसर आपका होगा। ठीक है,
क्वेश्चंस देखिए आप, जो कि हैं एक आयताकार शरीर के गुरुत्व आकर्षण का केंद्र क्या है। देखिए आयताकार चीज़ है ना, ये शरीर नहीं है, आयताकार कोई शरीर नहीं होता। यहाँ पर बॉडी लिखा हुआ है तो हिंदी ट्रांसलेशन में यहाँ पर शरीर हो गया, तो आप घबराना नहीं है। सर बॉडी है ये रेक्टेंगुलर बॉडी है, यानी कि कोई ऐसी वस्तु है जो आयताकार है, ठीक है, इस तरीके से है। आयताकार कोई बॉडी है, तो आयताकार जो बॉडी है के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कौन सा है। तो जो आयताकार बॉडी होती है उसका गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कौन सा होता है, यहाँ पर यह पूछा गया है आपसे। तो इसका होता है सी ऑप्शन, जो कि है इसके विकर्णों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर। यानी कि देखिए जैसे कि ये आयत है तो इसका जो यहाँ पर विकर्ण कटेंगे इस तरीके से, तो जहाँ पर सेंटर आता है विकर्णों का कटने का, वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा आयताकार वस्तु के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है। वृत्त के दो फॉर्मूले होते हैं, वृत्त की परिधि होती है एक, और एक होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अगर वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन में दिया है ये तो वृत्त का क्षेत्रफल है। आपसे वृत्त की परिधि पूछे तो 2 पाई आर होगा। ठीक है, 2 पाई आर क्या होगा, वृत्त की परिधि, और क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर स्क्वायर होगा। दोनों मैंने बता दिया, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, वापस से क्वेश्चन आ गया है। तो अर्धवृत्त, यहाँ पर अर्धवृत्त के बारे में पूछा गया था। यहाँ पर किस वृत्त के बारे में पूछा गया, यहाँ पर ध्यान देने वाली बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैंने दोनों क्वेश्चनों को यहाँ पर ऐड किया है, तो यहाँ पर बहुत सोचकर ऐड किया है। वृत्त की परिधि पूछी थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर केवल और केवल वृत्त की परिधि पूछी थी यहाँ पर, और नीचे वाले क्वेश्चन पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर अर्धवृत्त है, यहाँ पर वृत्त है, यहाँ पर अर्धवृत्त है। दोनों जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे, यह जो वृत्त का क्षेत्रफल है और यह वृत्त की परिधि है, जो मैंने दोनों आपको यहाँ पर आंसर बताए थे, दोनों के दोनों प्रकार के। लेकिन यहाँ पर अगले क्वेश्चन में जो आ रहा है, यहाँ पर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। यहाँ पर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पूछा जा रहा है। यहाँ पर तुम वृत्त करके ये पाई आर स्क्वायर करके मत आ जाना। यहाँ पर वृत्त का पूछे तो यह है, लेकिन अर्धवृत्त का पूछे तो क्या होगा। अर्धवृत्त का पूछे तो यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि अर्धवृत्त का जो होगा वह होगा पाई डी स्क्वायर बटा 2। ठीक है, अर्धवृत्त का, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना। मैं यहीं पर ही आपको सारा मैटर आपको इस ऑप्शन में समझा देता हूँ कि देखिए ये जो ऊपर है यह क्षेत्रफल है, किसका है, तो वृत्त का क्षेत्रफल है। यहाँ पर जो सी ऑप्शन में दिया है यह वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि। ठीक है, ये वृत्त की परिधि है। यहाँ पर जो डी ऑप्शन में दिया है यह है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका है ए क्यूब प्लब। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का विस्तार होगा, यानी कि इसका बराबर क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है ए प्लस बी का स्क्वायर, जो आपने पढ़े होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये है। एक फॉर्मूला यह होता है कि a माइनस बी का स्क्वायर, जो कि होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक यहाँ पर पूछा जा रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पर कौन सा आपका आंसर होगा यह देखना आपको बहुत ज़रूरी है।
तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वह जो बी ऑप्शन में आपको दिया गया है, बी ऑप्शन में जो आपको दिया गया है ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो यह आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। यहाँ पर इसका आंसर ये होगा। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ए प्लस बी कोष्टक ए माइनस बी आपका आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन से 8 नंबर, ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या है? ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण पूछे गए हैं जो कि है हीटिंग, सोकिंग एंड क्वेशिंग। तो यहाँ पर हीटिंग इंग्लिश में कहेंगे, फिर सोकिंग कहेंगे, फिर उसके बाद में आग बुझाना, यानी कि क्वेशिंग का क्या होगा? आग बुझाना। तो यह होता है हीटिंग, फिर उसके बाद में सोकिंग, फिर उसके बाद में आग बुझाना। तो यह आपका कंप्लीटली सही है, सी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना ये ऊष्मा उपचार का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इलास्टिक पदार्थ कौन सा है? इलास्टिक पदार्थ के बारे में पूछा है। इलास्टिक पदार्थ क्या नायलॉन है, पॉलीस्टायरीन से है, सेलुलोइड है या पॉलीकार्बोनेट है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए ऑप्शन जो कि है नायलॉन। नायलॉन इलास्टिक पदार्थ होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, जो कि शानदार क्वेश्चन है। संदर्भ तालिका के लिए उपयोग किए जाने वाला दूसरा शब्द क्या है? संदर्भ तालिका पूछा है, रेफरेंस टेबल के बारे में पूछा है, जो कि के लिए उपयोग किए जाने वाला दूसरा शब्द क्या है? तो संदर्भ तालिका के लिए दूसरा नाम जो है, संदर्भ तालिका का जो दूसरा नाम है वह सूचना तालिका होता है, इंफॉर्मेशन टेबल होता है। रेफरेंस टेबल जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आज आपको 10 क्वेश्चन करवाए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से मैंने समझाकर करवाए हैं। और अधिक अगर आपको क्वेश्चंस की ज़रूरत है कि आपको ज़रूरत है कि यह क्लास अच्छी लगी आपको तो रेगुलर करनी हो तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट ज़रूर करना है। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाऊँगा जिसका आपको आंसर देना है। ठीक है, अभी इसी क्लास में पूछा है मैंने क्वेश्चन, उसका आपको आंसर देना है। साथ ही अगर आपको क्लास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, जिससे मैं आगे आपकी और हेल्प करूँगा, आगे और क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ता हूँ मैं, जो कि यहाँ पर है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर देना कमेंट में। देखते हैं कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा है, समझा है और इसका आंसर आप ज़रूर करना। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। तमाम क्लासों को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वीडियो देखते वक्त आपको क्या करना है कि यहाँ पर नीचे भी क्लासेस हमारे लोगों के साथ हमारा नाम लिखा हुआ है चैनल का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको होम पेज नजर आ रहा है, इसके बाद वीडियो शॉर्ट लाइव और उसके बाद प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको तमाम क्लासेस मिल जाएगी। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पर फिटर 24 सेकंड मिनट वीडियो, इसमें आपको फिटर 24 सेकंड की क्लास मिलेगी, इसमें आपको सेकंड इलेक्शन थ्योरी की क्लास मिलेगी। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पर फिटर थ्योरी के पास वाले क्वेश्चन है, लेकिन निम्न क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। इलेक्शन थ्योरी का है तो सेकंड वाले के यहाँ क्वेश्चन मिल जाएंगे। फर्स्ट इलेक्शन थ्योरी की नॉर्मल क्लास यानी आपको फर्स्ट इलेक्शन थ्योरी के निम्न वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार आप तमाम क्वेश्चन को देख सकते हैं, तमाम क्लास में अलग-अलग तरीके से हम अलग-अलग क्लास के अलग-अलग सब्जेक्ट को बांट कर वहां से आप तमाम वीडियो और क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।